everyone, welcome to my channel. I am Simran Sahani. तो all the class 10 students, अभी हम पढ़ेंगे क्लास 10 इंग्लिश के चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन और एनसीईआरटी के जो हमारे चैप्टर्स के बीच बीच में ओरल कॉम्प्रिहेंशन टेक्स्ट वाले क्वेश्चन गिवन होते हैं वो प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चन हमारी बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं एग्जाम में बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चंस ही हमारे एग्जाम में कई बार डायरेक्टली भी पूछ लिए जाते हैं और कई बार लैंग्वेजेस चेंज करके। तो सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। ऐसे अगर आपको बाकी चैप्टर के एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन देखने हैं इंग्लिश के एसएसटी के तो प्लेलिस्ट गिवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अभी तक नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, आपको कन्फ्यूजन है इस चैप्टर में ऐसे समझ नहीं आया, तो जल्दी से जाके जो वीडियो मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लो। चैप्टर आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, सिर्फ थोड़ी सी ही देर में आपको ये चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। मैंने बहुत डिटेल वे में और बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को ये चैप्टर समझा दिया है। जल्दी से जाके चैप्टर पढ़ लो। और यहाँ करते हैं हम अपने एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस? कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन्स? तो आपको पहले बताना है इनॉग्रेशन सेरेमनी कहाँ भी हुई थी इस चैप्टर में, और क्या इंडिया में भी ऐसी ही कोई बिल्डिंग है। ठीक है, तो इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ द फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया। फोटो देख लो इसकी, ऐसी है ये जगह। ठीक है, चैप्टर में भी दिखाई थी। अब ऐसी कोई बिल्डिंग इंडिया में भी है सैंडस्टोन की बनी हुई? तो येस, द बिल्डिंग वॉज मेड अप ऑफ सैंडस्टोन। तो पहले हमने एम्फी थिएटर बता दिया, एम्फी थिएटर सैंडस्टोन का बना हुआ था। अगर हम इंडिया की बात करें तो राष्ट्रपति भवन एंड रेड फोर्ट आर नेम ऑफ सम बिल्डिंग्स दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लिया एनसीईआरटी का। अगला देखते हैं, कैन यू से हाउ 10th में इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? कैसे 10th में एक ऑटम डे है, ठीक है, इन साउथ अफ्रीका? तो ऑटम मार्क्स द न्यू बिगनिंग ऑफ लाइफ, होप, प्रॉस्पेरिटी एंड हार्वेस्ट इन साउथ अफ्रीका। तो गाइस इसके दो आंसर हो सकते हैं, मैं दोनों तुम्हें बता रही हूँ। पहला हमने थोड़ा इसको थोड़ा आप कह सकते हो फिलोसफिकल या इंटरप्रिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है कि ऑटम ना मार्क करता है न्यू बिगनिंग की, लाइफ की, प्रॉस्पेरिटी की और हार्वेस्ट की। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। ठीक है, लाइकवाइज 10th में फॉर साउथ अफ्रीका मार्क्स द न्यू बिगनिंग ऑफ इट्स फर्स्ट नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, दैट्स वाई 10th में इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। और इसी तरीके से साउथ अफ्रीका के लिए भी एक न्यू बिगनिंग थी जब क्या हुआ, अपार्थाइड सिस्टम एंड हुआ और एक गवर्नमेंट आई जो नॉन रेशियल थी, जो भेदभाव नहीं कर रही थी। तो न्यू बिगनिंग थी, तो इसलिए उसे ऑटम डे कह दिया गया। ऑल्सो 10th में इज एन ऑटम डे बिकॉज साउथ अफ्रीका इज इन द सदर्न हेमिस्फेयर, द मंथ ऑफ मे इज इन द ऑटम सीजन। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो हमारा ये है साउथ अफ्रीका है ये सदर्न हेमिस्फेयर में आता है, और सदर्न हेमिस्फेयर में मई में कौन सा सीजन चल रहा होता है? ऑटम। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में ऑटम सीजन आई थिंक सो नवंबर के पास में आता है जब पत्ते झड़ रहे होते हैं। ठीक है, स्प्रिंग कब आता है हमारा? फरवरी मार्च में। ऐसे ही अब साउथ अफ्रीका अलग हेमिस्फेयर में, सदर्न हेमिस्फेयर में है, तो वहाँ पे मई में ऑटम आता है। ठीक है, तो शायद इस वजह से 10 मई को ऑटम डे कह दिया हो सिंपल। और दूसरा हमने उसका सिंबॉलिकल मीनिंग भी बता दिया है कि शायद नई शुरुआत हो रही थी उनकी कंट्री की, गवर्नमेंट की, तो शायद इसलिए कह दिया हो। तो दोनों ही तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एट द बिगनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला मेंशर्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, व्हाट डज ही मीन बाय दिस? व्हाट इज ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक्स एट द एंड? तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर क्या था? वही जो भेदभाव हुआ उनकी कंट्री में इतने समय तक ऑन द बेसिस ऑफ द कलर, तो वो सबसे बड़ा ह्यूमन डिजास्टर था। एंड जो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट था वो क्या था कि सब लोग इकट्ठे और उन्होंने फाइट करा और इस सिस्टम को एंड करा। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ देख सकते हैं। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाई डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर, या फिर व्हाट डज मंडेला थैंक इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? क्यों नेल्सन मंडेला जी इंटरनेशनल लीडर्स को थैंक करते हैं? तो मंडेला वॉज हाईली ग्लैड टू वेलकम द डिग्निटरीज एंड फॉरेन लीडर्स इन द सेरेमनी. He was thankful to all of them for coming to witness the historical ceremony. It was a gesture of international recognition to newly born free democratic nation and therefore considered as a common victory for justice, peace and human dignity. तो सभी कंट्रीज से डेलीगेट्स एंड लीडर्स गए थे साउथ अफ्रीका में उस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए, क्योंकि वो एक विक्ट्री थी, वो एक जीत थी किसकी? पीस की, लिबर्टी की। पूरे वर्ल्ड में जो है इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करा जाता था जो साउथ अफ्रीका में हो रहा था, और जब वो एंड हुआ तो ईच एंड एवरी लीडर, मेनी लीडर्स, कंट्रीज भी गिवन हैं हमें, कितनी सारी कंट्री के लीडर्स वहाँ गए थे उनकी विक्ट्री में शामिल होने के लिए। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट आइडियाज नेल्सन मंडेला सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका. तो क्या आइडियाज थे. मंडेलास होप फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका आर वेरी हाई, बहुत हाई थी. ही हैड टेकन ओथ टू लिबरेट ऑल साउथ अफ्रीकन्स एंड सेट द आइडियल्स ऑफ लिबरेशन पीपल फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रिवेशन एंड सफरिंग. उन्होंने क्या कहा कि मैं हर एक अफ्रीकन को ओथ लेता हूँ कि उन्हें फ्री करूँगा, किससे, पॉवर्टी से, डेप्रिवेशन से और सफरिंग से. ही ऑल्सो वॉन्ट द आइडियल सोसाइटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. और वो ये भी चाहते थे कि साउथ अफ्रीकन सोसाइटी कैसे बने, कैसी सोसाइटी जहाँ कोई भेदभाव ना हो, चाहे वो जेंडर पे हो, कास्ट पे हो, रिलीजन पे हो, रेस पे हो, कलर पे हो या ओरिजिन पे हो, किसी टाइप का भेदभाव नहीं होना चाहिए साउथ अफ्रीका में. ये उनका विजन था, ये उनकी होप्स थी. आप देखते हैं हम अपना देखो एक्सरसाइज 2 पेज नंबर 21. तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं. देखते हैं ना. व्हाट डिड मिलिट्री जनरल्स डू, हाउ डिड देयर एटीट्यूड चेंज एंड वाई. मिलिट्री जनरल्स के बारे में उन्होंने समझाया था कि वो पहले मेरे को मिलते तो कैसा ट्रीट करते और अब वो मुझे सैल्यूट कर रहे हैं, ये चेंज आया था वहाँ पर. ठीक है. तो मिलिट्री जनरल्स पेड अ सैल्यूट टू नेल्सन मंडेला बिफोर ऑटम डे. अगर उस दिन से पहले की बात होती तो शायद वो मिलिट्री जनरल्स उन्हें अरेस्ट कर लेते. ठीक है. तो बिफोर ऑटम डे द सेम मिलिट्री जनरल्स वर कंपेल्ड टू अरेस्ट नेल्सन मंडेला. उससे पहले उन्हीं मिलिट्री जनरल्स को कंपेल करा जाता कि वो नेल्सन मंडेला को अरेस्ट कर ले, क्योंकि वो कौन थे, वो एक एक्टिविस्ट थे, वो एक नेशनल स्ट्रगल में हिस्सा लिए हुए थे. ठीक है. बट नाउ दे आर पेइंग रिस्पेक्ट टू मंडेला. बट अब वही लीडर जो है नेल्सन मंडेला जी को रिस्पेक्ट पे करें, उन्हें सैल्यूट करें हैं. दिस वॉज हाउ देयर एटीट्यूड हैड चेंज एंड इट वॉज बिकॉज द पोजिशन ऑफ मंडेला हैड चेंज फ्रॉम अ रेबेलियस पर्सन टू द प्रेजिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वाई वर 2 नेशनल एंथम संग. ठीक है. तो 2 नेशनल एंथम क्यों गाए गए थे. तो ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द इनॉग्रेशन 2 नेशनल एंथम्स वर संग, one by the whites and the other by the black, symbolizing the equality of the blacks and the whites. ठीक है. तो ये सिम्बलाइज कर रहा था इक्वालिटी बिटवीन ब्लैक्स एंड वाइट्स. तो दोनों ही जो है नेशनल एंथम को गाया गया था. एंड दिस इज़ योर होमवर्क. कमेंट सेक्शन में मुझे आप दोनों ही नेशनल एंथम का नाम लिख के बताइए. इंपॉर्टेंट एग्जाम में डायरेक्ट 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री इन द फर्स्ट डिकेड और इन द फाइनल डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी. 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में कैसा था और फाइनल में जाके कैसा हो गया, दोनों बताने हैं आपको. तो फर्स्ट डिकेड में कैसा था. In the first decade of 20th century, the apartheid system was prevalent in his country. उनकी कंट्री में apartheid system था in which the black people were tortured in the most inhumane way. तो वहाँ पे black people को बहुत torture करा जाता था. But अगर हम final decades की बात करें, the blacks were free and the government was democratic and non-racial. Blacks free हो गए थे एंड एक ऐसी गवर्नमेंट बनी जो नॉन रेशियल थी और डेमोक्रेटिक थी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला. मंडेला के अकॉर्डिंग करेज क्या था. करेज मतलब ये नहीं है कि आप में डर नहीं है. उनके अकॉर्डिंग करेज मतलब क्या था कि आपने जो है अपने फियर को ओवरकम कर लिया है. ठीक है. फॉर मंडेला करेज मीन्स टू बी ब्रेव एंड नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट विक्ट्री ओवर इट. उन्हें क्या लगा, करेज मतलब ये नहीं है कि आपको डर लगता ही नहीं है. करेज मतलब ये है कि आपने उसको ओवरकम कर लिया है. ठीक है. आपने उसके ऊपर विक्ट्री पा ली है. He considered men to be strong when they had the courage to overcome fear, but did not want a condition where the men would become fearless in the society. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which does Nelson Mandela think is natural to love और टू हेट. आपको बताना है उनके अकॉर्डिंग क्या नेचुरल है हम इंसानों के लिए करना, लव करना या हेट करना. तो उन्होंने सिंपली हमें बताया था चैप्टर में क्या कि इंसानों के लिए बहुत ईजी है लव करना क्योंकि हमारे में नेचुरली प्रेजेंट होता है. मंडेला थिंक्स दैट लव इज मोर नेचुरल देन हेट. अ पर्सन कैन नेवर बी कम्प्लीटली बैड इन हिज और हर लाइफ. इवन अ वेरी टाइनी अमाउंट ऑफ गुडनेस एक्सपेक्टेड टू बी प्रेजेंट इन एवरी पर्सन हार्ट. उन्होंने क्या कहा, कोई भी हमेशा 100% गलत नहीं होता है, बुरा नहीं होता है अंदर से. हमेशा 1% गुडनेस हर इंसान में होती है, जिसका एग्जाम्पल उन्होंने अपने प्रिजन के थ्रू दिया था कि मेरे प्रिजन में जब मुझे वो जो गार्ड्स मारा करते थे तो तब भी मुझे किसी एक गार्ड की आंखों में थोड़ी सी सिंपैथी मेरे लिए दिखती थी और वही मुझे मोटिवेट करती थी अपने स्ट्रगल को कंटिन्यू करने के लिए कि अभी अभी ह्यूमैनिटी एंड नहीं हुई है, ह्यूमैनिटी है अभी भी. ठीक है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट आर द ट्विन एप्लीकेशन डज मंडेला मेंशन. तो कौन से ट्विन एप्लीकेशन थे, ऑब्लिगेशंस थे. ऑब्लिगेशन मतलब ड्यूटीज़ आप एक तरीके से कह सकते हो. तो फर्स्ट ड्यूटी ऑफ अ मैन, एक इंसान की पहली ड्यूटी क्या होती है, टुवर्ड्स फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन. और दूसरी ड्यूटी क्या होती है, टुवर्ड्स कंट्री, पीपल एंड कम्युनिटी. तो ये रहा आंसर, देख सकते हो आप. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट did being free mean to Mandela as a boy and as a student? How does he contrast these transitory freedoms with the basic and honorable freedoms? Guys, आपको मैंने चैप्टर में पूरा समझाया था कि नेल्सन मंडेला ने फ्रीडम, आज़ादी का मीनिंग धीरे धीरे जाना. बचपन में उनके लिए आज़ादी का मतलब अलग था, जब वो बड़े हुए अलग था. बट फाइनली एक स्टेज आई जब उन्हें समझ में आया कि मैं आज़ाद नहीं हूँ. इवन मेरे साथ में मेरे जितने भी कंट्रीमैन हैं, जितने भी ब्लैक्स हैं, वो आज़ाद नहीं हैं. तो वो उनको कैसे, उनको जो समझ में आया कि एक ऑनर मिलना, इज़्ज़त से मिलना, डिग्निटी मिलना फ्रीडम में
का हिस्सा है, और जब तक मैं और मेरे बाकी सारे भाई बहन जो हैं, जब तक उनको डिग्निटी से ट्रीट नहीं करा जा रहा है कंट्री में, तब तक हम फ्री नहीं हैं। तो वो सब उन्हें कैसे समझ में आया, ये पूरा इस पैराग्राफ के थ्रू हमने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना इस क्वेश्चन का, मैं आपको रीड करके बता देती हूँ। फॉर मंडेला एज अ बॉय फ्रीडम मेंट running in the fields near his mother's hut, swimming in the clear stream in his village. For Mandela as a boy, his sense of freedom was limited to his own enjoyment. बचपन में उनके लिए फ्रीडम क्या था कि वो अपना एंजॉयमेंट करे, अपने ट्राइब के अकॉर्डिंग चले, अपनी फादर की सारी बातें मान रहे, ये फ्रीडम था, ठीक है। फॉर मंडेला एज अ स्टूडेंट फ्रीडम वॉज बीइंग एबल टू स्टे आउट नाइट। जब वो थोड़े बड़े होते उन्हें लगा बाहर घूमने जाना, रात भर बाहर घूमना, ये सब जो है फ्रीडम है। रीड वॉट ही वॉन्टेड टू, कुछ भी पढ़े, कहीं भी जाए, ऐसा कुछ उनके लिए फ्रीडम का मीनिंग था, ठीक है। तो ये उनका बॉयहुड फ्रीडम था, बट धीरे धीरे उनके फ्रीडम के मीनिंग में चेंज आए। व्हेन ही ग्रू अप एंड बिकेम मेच्योर ही रियलाइज दैट द फ्रीडम ही वांट वाज एक्चुअली ट्रांजिटरी एंड एन इल्यूजन। बट उन्हें फिर समझ में आया कि ये जो फ्रीडम मेरे को लग रहा था ये तो एक इल्यूजन है, ये तो सच है ही नहीं। ही रियलाइज दैट हिज बेसिक ऑनरेबल फ्रीडम हैड बीन कर्टेल्ड इवन बिफोर हिज बर्थ। तब उन्हें रियलाइज हुआ कि जब मेरा बर्थ भी नहीं होता तभी मेरा जो एक बेसिक फ्रीडम है वो कर्टेल हो गया था। वो कौन सा फ्रीडम था? डिग्निटी। ब्लैक पीपल को बहुत इनह्यूमन वे में ट्रीट करा जाता था उस ज़माने में, आबादी सिस्टम में, तो वो उनके पास फ्रीडम था ही नहीं। वो उन्हें बड़े होकर समझ में आया। फॉर हिम द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम इज़ टू लिव एन ऑनेस्ट लाइफ एंड अर्न ऑनेस्टली फॉलोड बाय एन ऑनरेबल एग्जिस्टेंस इन एन सोसाइटी। कि उनके लिए फ्रीडम मतलब अब क्या हो गया था कि वो अपना ऑनेस्ट लाइफ जी पाएँ, अच्छे तरीके से ऑनेस्टली अर्न कर पाए और एक ऑनरेबल सोसाइटी में जी पाएँ, कि एक ऐसी सोसाइटी में रहे जहाँ उनसे गलत तरीके से ट्रीट ना करा जाए। ये उन्हें समझ में आ जाता है। तो ये पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डज मंडेला थिंक ऑपरेसर इज़ फ्री, वाई एंड वाई नॉट। तो एंड बाय द एंड ऑफ द चैप्टर वो समझाते हैं कि जो ऑपरेसर, जो अत्याचारी है, वो भी फ्री नहीं है, क्योंकि वो किसका प्रिजन में है, वो नफरत से भरा हुआ है और वो उसी के प्रिजन में बंद है। वो भी कभी खुश नहीं रहेंगे क्योंकि वो अत्याचारी हैं और वो एक नफरत के प्रिजन में बंद है, ठीक है। कैसे बताएंगे कि ऑपरेसर भी फ्री नहीं है, वो भी विक्टिम है हेटनेस के, नफरत के। तो यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है, Mandela does not feel that oppressor is free because according to him an oppressor is treated as a victim of hatred who is behind the bar of prejudice and narrow-mindedness. He feels that both oppressor and oppressed are robbed of their humanity. उनके अकॉर्डिंग अत्याचारी भी खुश नहीं रह पाते हैं और ना ही अत्याचार जिनके ऊपर हो रहा है वो तो ऑलरेडी विक्टिम है, तो दोनों ही किसी भी तरीके से जो है सही से नहीं रह पा रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why did such a large number of international leaders attended the inauguration? What did it signifies? ठीक है, तो a large number of international leaders attended the inauguration ceremony of the first democratic non-racial government in South Africa. It was the significance of victory of good over evil and victory of a tolerant society without any discrimination. तो ये जीत थी, मतलब सच्चाई की जीत थी, आप एक तरीके से कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What does Mandela mean when he says simply the sum of all those African patriots who had gone before him? तो ये जब उन्होंने बोला तो एक तरीके से वो जो लीडर्स थे जिन्होंने सैक्रिफाइसेस करे थे उनको ट्रिब्यूट दे रहे थे। मंडेला वांट्स टू पे ट्रिब्यूट टू ऑल दोज अफ्रीकन्स हु हैड सैक्रिफाइस्ड देयर लाइफ फॉर द सेक ऑफ फ्रीडम। इस फ्रीडम स्ट्रगल में जितने भी बाकी साउथ अफ्रीकन पीपल ने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करी थी, जो शहीद हुए थे, उनको वो ट्रिब्यूट दे रहे थे। ही फील्स दैट ही इज़ द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स who had gone before him because those heroes of the good by days have paved the path of cooperation and unity for him। क्योंकि उन्होंने क्या समझाया कि उन्हीं लीडर्स ने जो है ये पाथ मेरे लिए और सभी के लिए बनाया कि हम भी जो है इस यूनाइटेड स्ट्रगल में हिस्सा लें। Therefore he got the support of his people to come to power, bring equality for his people. Done. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब लास्ट 3 क्वेश्चन है गाइस हमारे, एंड ये थोड़े हमारे लॉन्ग क्वेश्चन है। वुड यू अग्री दैट डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ करेक्टर? हाउ डज मंडेला इलस्ट्रेटेड? कैन यू ऐड योर ओन एग्जाम्पल इन दिस? यानी कि डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, जब किसी इंसान पे ऑपरेशन होता है, बहुत ज़्यादा ऑपरेशन होता है, तो वो उनके करेक्टर को हाइट्स पे ले जाता है। बेसिकली वो कह रहे थे कि जितने भी फ्रीडम स्ट्रगल में लोगों ने पार्टिसिपेट करा था उन पे बहुत अत्याचार हो रहे थे, बट फिर भी वो बहुत डिटरमाइंड थे अपनी कंट्री को फ्री कराने के लिए, फ्रीडम जीतने के लिए, कि वो सब उनको जो है सब कुछ स्ट्रगल में फिर भी पार्टिसिपेट करते रहे। तो येस, इट कैन बी ट्रूली सेड दैट डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ करेक्टर।
मंडेला हैज़ इलिस्ट्रेटेड दिस विद न्यूमरस एग्जाम्पल फ्रॉम साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला ने इस बात को एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया है चैप्टर में। व्हाट ही मेंट इज़ दैट वन बिकम्स ग्रेट हीरो ओनली व्हेन द पर्सन बियर्स अ लॉट ऑफ टॉर्चर। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या समझा कि जब किसी इंसान को बहुत टॉर्चर करा जाता है या उनको बहुत अत्याचार करे जाते हैं तब वो जो है एक ग्रेट हीरो भी बन जाते हैं। नेल्सन मंडेला इलिस्ट्रेटेड इट बाय गिविंग एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रेट हीरोज़। उन्होंने साउथ अफ्रीका के ग्रेट हीरोज़ का एग्जाम्पल दिया, जैसे कि ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर्स एंड अदर्स हु इंस्पायर्ड टू सेक्रीफाइस देयर लाइव्स इन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, जिन्होंने नेल्सन मंडेला को और बाकी लोगों को भी जो है इंस्पायर करा कि उन्होंने जो है लाइफ सेक्रीफाइस कर दी अपनी जो है अपने फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल कैन बी फाउंड इन इंडिया ऑल्सो। अभी पूछा है ना, कैन यू ऐड योर ओन एग्जाम्पल? यस, हमारे इंडिया में भी हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगा दिया एंड आज हम जो है वी आर लिविंग इन आर फ्रीडम कंट्री, हम एक सॉवरेन कंट्री में रह रहे हैं। तो येस, वी ऑल्सो हैव आर नेशनल लीडर जिनके बारे में हम यहाँ मेंशन कर देंगे, ठीक है। अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल कैन बी फाउंड इन इंडिया ऑल्सो व्हेन इट वाज अंडर ब्रिटिश रूल टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट बाय नेल्सन मंडेला, ठीक है। तो यहाँ आप देख लो, ड्यूरिंग आर फ्रीडम स्ट्रगल देयर वर अ नंबर ऑफ लीडर्स विद ग्रेट करेक्टर एंड द ऑपरेशन ऑफ ब्रिटिश रूल क्रिएटेड इनकरेज पीपल ऑफ नोबल करेक्टर, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे लीडर्स इंडिया में भी थे, लाइक लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह एंड मैनी मोर। मंडेला फॉलोड द पाथ्स ऑफ सच ग्रेट लीडर्स एंड वॉन ओवर द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वाइट्स एंड ब्लैक्स। और मंडेला ने ऐसे ही अपने जो फ्रीडम फाइटर्स थे, लीडर्स थे, उनको इंस्पिरेशन ली और वो रास्ते पे अपने चल पड़े एंड फाइनली वो जीत भी गए, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगेन ये वही क्वेश्चन है बट थोड़ा डिफरेंट लैंग्वेज में। हाउ डिड मंडेलास अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस? तो एज अ चाइल्ड उनके लिए अलग था और धीरे धीरे वो बड़े होते हैं तो फ्रीडम का मीनिंग चेंज होता है। एज अ चाइल्ड मंडेला कंसिडर हिमसेल्फ टू बी बॉर्न फ्री एज लॉन्ग एज ही फॉलोड हिज फादर्स ऑर्डर एंड लिव बाय द रूल ऑफ क्लैन। बचपन में क्या था, फादर के ऑर्डर मान रहे हैं तो फ्रीडम है। एज अ स्टूडेंट ही क्रेव फॉर फ्रीडम विच इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट फॉर हिमसेल्फ। स्टूडेंट लाइफ में उन्हें क्या लगा, जो उनके खुद के लिए फ्रीडम था कि रात को बाहर जा सके और कुछ भी कर सके जो उनका मन करे। हाउएवर एज अ यंग मैन इन जोहानिसबर्ग, जब वो बड़े हो जाते हैं, जोहानिसबर्ग में होते हैं, उनके लिए फ्रीडम मतलब क्या था, एक बेसिक डिग्निफाइड लाइफ जीना। और स्लोली उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये फ्रीडम उन लोगों के पास कभी था ही नहीं, उनकी कम्युनिटी के पास कभी था ही नहीं कि वो एक नॉर्मल लॉफुल लाइफ, एक डिग्निटी से भरी लाइफ जी पाए। तो दैट इज़ व्हेन हिज हंगर फॉर हिज ओन फ्रीडम, तो देखो उनकी जो खुद की फ्रीडम के लिए जो उनकी चाहत थी वो ट्रांसफॉर्म हो गई ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। तो क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि मैं ही फ्री नहीं हूँ, मेरे साथ में जितने भी मेरे भाई बहन हैं मेरी कम्युनिटी के, कोई भी फ्री नहीं है। तो तब उनका जो है वो हंगर फॉर फ्रीडम और ग्रेट हो जाती है एंड वो जो है अपनी फैमिली, जैसे उन्होंने समझाया कि अपनी जो सेकंड ड्यूटी है उसको फुलफिल करते हैं टुवर्ड्स कम्युनिटी एंड कंट्री, ठीक है। तो विद दिस हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया इस चैप्टर का। हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, ठीक है। तो कैसे उनकी जो बिगर हंगर थी ना फॉर फ्रीडम की, उन्हें पूरी अपनी फैमिली को ही नहीं अपनी पूरी सोसाइटी को लिबरेट करना है, तो वो कैसे उनको जो है आप कैसे कैसा चेंज लाई उनकी लाइफ में। तो मंडेला रियलाइज इन हिज यूथ दैट इट वॉज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम दैट वॉज बीइंग curtailed बट द फ्रीडम ऑफ ऑल ब्लैक्स। The hunger for his own freedom became the hunger for the freedom of his people. This desire of a non-racial society transformed him into a virtuous and self-sacrificing man. और तब उन्होंने एक self-sacrificing man बन गए वो, और वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं। एंड दिस चेंज हिम फ्रॉम अ फ्राइटन यंग मैन इनटू अ बोल्ड मैन, और वहाँ वो एक फ्राइटन यंग मैन से एक बोल्ड मैन बन जाते हैं। तो यहाँ पे गाइस हमने सारे एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस देख लिए हैं। एक्सरसाइजेस के बीच बीच में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे ही क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो गए हैं। तो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर डायरेक्ट नहीं आएंगे तो डेफिनेटली एनसीईआरटी के क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट लैंग्वेज में पूछ लिया जाता है। तो हमारा ऐसी तैयारी अपनी करते रहेंगे। तो अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे। अगर आपको इन चैप्टर्स का PDF चाहिए क्वेश्चन आंसर्स का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ID लिंक गिवन है जहाँ से आप चेक कर सकते हो। एंड कोई क्वेरीज है तो पूछ लो। विद दिस टेक केयर एंड बेस्ट।